जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियो में। जो पहली वीडियो पर आप लोगों ने रिस्पांस दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और जैसे जैसे पेपर आप लोग की आगे आ रही है वैसे वैसे आप लोग की नर्वसनेस भी बढ़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट था कि सर यूपी पेट का डीआई करा दीजिए, डीआई करा दीजिए। तो एक वीडियो तो हमने डीआई की डाल दी, लाइन ग्राफ वाली। और उसके बाद में हमने कहा था कि कुल मिलाकर के 3 वीडियोज़ आएँगी, 1 आ चुकी है, 2 बाकी है। तो 2 में हमारी ये दूसरी वीडियो है, जिसमें हमने कहा था कि हम आपको बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे कि ये बार ग्राफ पाई चार्ट होते क्या हैं, कैसे इनको पढ़ा जाता है, कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे इनके सवालों को उड़ाया भी जाता है। तो इस वीडियो के अंदर में हम दोनों डीआई के 15-15 क्वेश्चन करा करके 30 सवालों के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और पूरी तरीके से हम आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इसके पहले भी हमने तुरंत यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप जाओगे हमारे चैनल पर, इसी चैनल के ऊपर में, तो इस चैनल पर मेरे भाई अभी पेट की हमने एक डीआई की क्लास अपलोड कर दी है। तो इसको मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब करके रख लो। आप देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। 1 घंटे मतलब 1 दिन के अंदर में 2 लाख से ऊपर व्यूज़ इस पे चले गए हैं। और आप इसको सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ये वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप पे चला जाए और आगे आने वाली और भी जो हम आपकी क्लासेस कराएंगे उसका भी नोटिफिकेशन आपको मेरे भाई इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं बार ग्राफ की और पाई चार्ट की। तो सबसे पहले अगर हम जाने तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जैसे कल भी मैं बता चुका हूँ 20 अंक का आपका डीआई आता है। ठीक है, जिसमें लाइन ग्राफ के कल हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं, आज हम इसके 30 क्वेश्चन कराएंगे और जो अगली क्लास हमारी होगी टेबुलर डीआई की, हम उसके 35 क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, ये 3 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण डीआई आपका हो जाएगा। देखिए बार ग्राफ होता क्या है सबसे पहले समझिए। पहले हम लोग बार ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पाई चार्ट पढ़ेंगे। तो बार ग्राफ होता क्या है? तो बार ग्राफ बेसिकली जैसे आप देखो कोई भी डेटा है, मानो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी 2001 में कितना प्रॉफिट पे थी, 2002 में कितना सेल किया, 2003 में कितना सेल किया, 4 में कितना सेल किया, उसको व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर कैसे व्यक्त करेंगे? तो पावर पॉइंट में जब तुम जाते हो और डेटा सारा फीड करते हो या एक्सेल में जा करके सारा डेटा फीड करते हो, तो वहाँ ऑप्शन आता है उसको बार ग्राफ में कन्वर्ट करने का। और बार ग्राफ करता क्या है? तो मेरे भाई एक यहाँ पर एक्स एक्सिस लेता है, एक वाई एक्सिस लेता है और इसके करस्पॉन्डिंग अपने डेटा को तैयार करता है। मान लीजिए कि तुम्हें 50 बनाना है तो एक बिल्डिंग ऐसे उठाई जाएगी जो 50 बताएगा। 60 बनाना है तो इससे ऊंची वाली बिल्डिंग 60 होगा। 40 बनाना है तो इससे नीचे वाली बिल्डिंग 40 बनेगा। और इस बिल्डिंग्स के माध्यम से, ब्लॉक्स के माध्यम से सारे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक नीचे की तरफ में जो होगा वो कुछ डेटा बता रहा होगा और ऊपर वाली डेटा हमारा कुछ बता रहा होगा। और बस उसी को पढ़ करके, उसी के अंदर छुपे हुए डेटा को देख करके एनालाइज करके हमें उसका आंसर देना होता है। अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ देख लीजिए, ये सारा सारा वर्ष को बता रहा है 2001 से लेकर के 2008 तक। और यहाँ पर बता रहा है कि उत्पादन जो है वो लाखों में कितना हुआ है। यानी अगर हम देखें तो 2001 में 30 लाख का उत्पादन है, 2002 में 45 लाख का उत्पादन है, 2030 में 3 में जो है 65 लाख का उत्पादन है। और बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ करके आपको अपने सवालों का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने पेट 2022 का क्या है ज़रा पढ़िए। कहा गया 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ग के औसत के बराबर है? दो लोगों का औसत दो लोगों के औसत के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का सम दोनों के सम के बराबर में होगा। तो 5 और कहीं ना कहीं 6, 5 और 6 का जो सम है वो हमारा कितना है? तो 125 है। तो औसत कितना होगा? 125/2। तो इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें उसका औसत जो होगा वो बराबर होगा? तो अगर हम गौर से देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 2002 और 2007, 2002 और 2007 मेरे भाई यहाँ पर इनका इनका भी ये सम देखोगे तो ये भी हमारा 125/2 होगा। बेसिकली हमें औसत को या तो तुम बराबर कर लो, ठीक है, या सम को बराबर कर लो, बात एक ही पड़ता है। तो इन दोनों का सम 125 था और इन दोनों का सम 125 था, यानी ये बराबर हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बाकी देखो 6 और 7 का जो सम है वो 125 के बराबर नहीं है। 6 और 7 का सम 135 के बराबर है, तो नहीं ले सकते। 4-6 का सम भी नहीं है, 4-5 का सम भी नहीं है, 2 और 7 के सम के बराबर है। थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर में पकड़ बनाइए, कैलकुलेशन की पकड़ बनाइए, सारे सवाल आप जल्दी बना लेंगे। ठीक है, आप देखिए सर, उसको बंद कर दीजिए। 2003 से लेकर के 4 तक मोबाइल के उत्पादन में कितने % की गिरावट हुई है? अगर हम देखें 3 से लेकर के 4 तक जो गिरावट है, यहाँ 65 लाख था और यहाँ 50 लाख है, कितने की गिरावट है? तो बोलेंगे सर 15 की गिरावट है। और कितने के ऊपर में है? तो 65 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। अगर आप देखोगे 5 से काटिए आप 3 बार में और 5 से काटिए आप 13 बार में, तो कुल मिलाकर के 300 को 13 से भाग करना है, 13 दूना 26, 40 से 13 3 के 39, 23 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा कटप्पा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो सही तरीके से आंकड़ों को पढ़ना है और उसका उत्तर आपको देना है।
आइए चलिए अगला सवाल पढ़िए मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है? कहा गया पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में जो वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पर हर वर्ष जो तुम्हारा उत्पादन है वो बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 30 से 45 हो गया, 45 से 65 हो गया, 65 फिर यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया। तो कौन सा वर्ष का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है परसेंटेज के मैटर में? क्या मेरे भाई 2002 का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है? तो अगर हम देखें तो देखो 2002 में जो उत्पादन है वो 30 से 45 हो गया है। 2002 में आते आते 30 से 45 हो गया है। तो अगर हम 2002 में देखें मेरे भाई, तो हमारे सामने इंक्रीमेंट कितने का है? तो 15 का है। कितने के ऊपर में है? तो मेरे भाई 30 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे? 100 मेरे भाई यहाँ पर। तो आप खुद बताइए, जो 15/30 एक 2 से काटेगा, 2 से इसे कितनी बार में? 50%। यूं आप कह सकते हैं कि यहाँ जो इंक्रीमेंट है, यानी जो 15 का इंक्रीमेंट है, 15 इसका कितना परसेंट है? तो 50% है। ठीक है। 2005 की या 2003 की बात की गई है। अब 3 में अगर आप देखोगे तो 45 से 65 हुआ है। इंक्रीमेंट तो 25 का हुआ है, लेकिन 25 इसके 50% से कम है मेरे भाई। थोड़ा मतलब यहाँ पर देखोगे आप, सॉरी 20 का इंक्रीमेंट हुआ है और 20 जो है मेरे भाई इसका 50% से भी कम है। तो यहाँ पर ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, चलिए मेरे भाई 2005 देखते हैं। तो 2005 में अगर हम देखेंगे तो 50 की चीज़ 70 हुई है 20, और 20 इसका लगभग 20/50 यानी लगभग 2/5 40% होता है। तो ये भी 50% से कम है, ये भी नहीं हो सकता। 2007 की बात करते हैं। 55 की चीज़ हमारी 80 हुई है, तो 25 का इंक्रीमेंट, और लगभग 25 इसके 50% से कम है। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। यानी एक ही संख्या ऐसी है 2002 जहाँ पर इंक्रीमेंट 50% का हुआ है, बाकी सारे इससे कम है। और कम है तो बोला गया था अधिकतम वाला कौन सा है? तो अधिकतम वाला 2002 ही है। ठीक है। थोड़ा फास्ट रखेंगे कैलकुलेशन को अपने। आइए चलिए 4 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है? यानी एवरेज से ज़्यादा कितने वर्षों की कहानी है। तो चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने कैसे जोड़ोगे ज़रा वो देखो। तो जोड़ने की बात है तो 30 और 70 ये तुम्हारा 100 मेरे भाई बना देगा। 55 और 45 ये तुम्हारा 100 बना देगा। 200 तुम्हारे पास में हो चुका है। ठीक है। 200 के बाद में यहाँ पर ये 130 मेरे भाई बना देगा। ठीक है। तो यहाँ 330 तुम्हारे पास में हो चुका है। और 330 में बाद में इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर ये 150 के करीब में हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 480। टोटल हमारे पास में कितना है? 480। और कितने वर्षों का है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वर्षों का है। तो 8 वर्षों की वैल्यू 480 है, तो औसत हमारा कितना होगा? 60। ठीक है। और कहा गया कि औसत से ज़्यादा कितने जगहों पर है? 60 से ज़्यादा कितने जगहों पर है? 60 से ज़्यादा कितने जगहों पर है? तो 60 से ज़्यादा एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर और चार जगह पर। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी फॉर देवसेना। ठीक है। तो हमने जो औसत निकाला वो 60 था, और कहा गया था कि 60 से ज़्यादा कितने सालों में सेल हुआ है? तो 4 साल में सेल हुआ है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवरानी जी। ठीक है। आ जाइए चलिए 5वां सवाल इस तालिका के ऊपर में। आइए देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया 2001 की तुलना में 8 में मोबाइल उत्पादन में वृद्धि हमारी कितने की है? एक को अगर 8 के साथ में देखें, 30 की चीज़ मेरे भाई यहाँ पर 85 बन गई है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? तो मेरे भाई 55 का हुआ है। और 55 का इंक्रीमेंट हमारा कितना हुआ है? 30 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे? तो इनटू मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 100 करेंगे। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 550 को 3 से भाग करना है। 3 से हमारा एक बार में जाएगा, उसके बाद में 25 हो गया, 3 से 8 बार में जाएगा, 24 हो गया, 3 से 3 बार में जाएगा, 183 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो एकदम शुरू हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल पे किया और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको सारी बातें हम समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहले 5 सवालों के माध्यम से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि डेटा को पढ़ते कैसे हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और सवालों को हल कैसे करते हैं। ठीक है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी तालिका को देखते हैं जहाँ पर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फिगर हमने बना दिया है और अब इसके आधार पे कुछ सवालों का उत्तर हम देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक साल के अंदर में 3 अलग अलग बिल्डिंग हैं। लाल वाली बिल्डिंग भारत के लिए है, नीली वाली बिल्डिंग अफगानिस्तान के लिए है और ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग है वो नेपाल के लिए है। और यहाँ पर उसकी वैल्यू मेरे भाई दी गई है 18, 19, 20, 21, 22। ये हमारे सारे वर्षों की कहानी है। तो अगर हम देखें तो कहा गया दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी में भारत, अफगानिस्तान, नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत जो है वो दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करके बताएं। ठीक है। क्या बता रहा है मेरे भाई यहाँ पर? तो कहा गया गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ जॉब हेल्ड बाय पीपल।
यानी कहने का मतलब यहाँ पर 18 में अगर 100% जॉब है तो 100% जॉब में 57% जॉब भारत के लोगों के पास में है, 25% जो है हमारा अफगानिस्तान के लोगों के पास में, और 17.5% जो है वो नेपाल के पास है। उसी तरीके से 19 में यहाँ 45% जॉब भारत के लोगों के पास है, 40% अफगानिस्तान के पास है, 15% नेपाल के पास है, और यही हमारा पूरा पूरा डेटा दिया गया है। अब इन्हीं तालिकाओं के आधार पे हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें उसका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 3 और 5 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो 18 है, 18 में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई 21 में जो नौकरी करने वाले लोगों का अनुपात है 3-5। ये पूरा डेटा 3 के बराबर और ये पूरा डेटा मेरे भाई 5 के बराबर। और साथ में कहा गया 21 में यहाँ पर जो है खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 है। 2021 में यहाँ पर ये भारतीयों की संख्या कितनी बता दी गई है, 4400 मेरे भाई बता दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है 2018 में यहाँ पर नेपाल में लोगों का पता लगाएं। 18 में यहाँ नेपाल का मेरे भाई पता लगाओ कि यहाँ पर क्या है। कितने मज़े की बात है मेरे भाई, यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, दूसरे डेटा के बारे में चर्चा की गई है। लोग इसको पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, बट हम इसको बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखो पता, देखो यहाँ पर दिया क्या है और फिर यहाँ पर देखो पूछा क्या है। तो अगर देखोगे तो 4400 मान दिया है। अब ये जो 4400 मान दिया है मेरे भाई, यहाँ पर तुम ईमानदारी से बताओ ये किसकी वैल्यू है। तो बोलोगे सर ये भारत की वैल्यू है। भारत का मतलब कितने का मान है, तो 27.5 का मान है। ठीक है, अगर ये भारत का मान है तो मैं पूरे 100 से गुना कर दूंगा तो पूरे 21 का मान आ जाएगा। तो बोलोगे हाँ जी सर। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए भारत का मान था 100 से गुना करने पे, ये पूरा पूरा जो डेटा आ गया, ये पूरा किसका डेटा आ गया, 21 का। ठीक है, 21 का डेटा किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, 18 का डेटा, यानी मुझे 3 का मान निकालना है। तो जैसे मैं इसका 3/5 करूंगा तो मेरे पास में 18 का मान आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास में संपूर्ण 18 का मान आ जाएगा। अब ये जो संपूर्ण 18 का मान है, ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, ये अपने आप में 100 की वैल्यू है। और उस 100 में मुझे किसका मान चाहिए, 17.5 का मान चाहिए, यानी यहाँ पर इतने की वैल्यू चाहिए। एकदम बड़े आसान तरीके से हम इसे बना पाएंगे कि सर जो दिया गया था वो कहीं ना कहीं हमारे पास में यहाँ पर भारत का मान था, 100 से गुना कर दिया, पूरे 21 का मान निकल गया। 21 का जो मान है वो 5 के बराबर है, तो 3 से गुना करने पे 18 का मान आ गया। अब यहाँ से पूरा पूरा ये 2018 का मान है, इस 2018 का 17.5% का वैल्यू हमें निकालना है। इस 2018 का 17.5% का वैल्यू हमें निकालना है। ऐसे सवालों में आप चाहो तो डिजिटल सम से भी बना सकते हो और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। भाई ऑन करना उसको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दशमलव से आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, 25 से आपका एक बार में और 25 से आपका एक बार में, कुल मिलाकर के 11 बार में हो जाएगा। और 25 से आप काटेंगे तो आपका 7 बार में कटेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 11 से आपका मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो 400 बार में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5 से आपका कितनी बार में जाएगा, तो 80 बार में जाएगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, 7 × 3 21, 21 का 8 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1680। और 1680 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। हम डिजिटल सम भी इसके अंदर में लगा सकते थे और हम एक लाइन के अंदर में भी इसको बढ़िया तरीके से बना सकते थे। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर में भी हमने आपसे कहा था कि देखिए डीआई को हल करने के लिए प्रतिशत का ज्ञान होना ज़रूरी है, रेशियो का ज्ञान होना ज़रूरी है, लाभ हानि का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों में आप मिस करते हैं तो आपको डीआई में भी दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान रखिए। और ये बड़ा बढ़िया तरीका होता है इंटरकनेक्ट करने का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का। थोड़े से आप मेरे वीडियोस को बार बार देखोगे तो आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो कभी भी डीआई का तुम्हारा क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा वक्त दे करके उसको पढ़ो। एक बार के जगह 2 बार पढ़ो, हो सकता है यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट में समझ में आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 लाइन पढ़ते नहीं है, सॉल्व करना शुरू करते हैं, वहीं पर वो फंस जाते हैं, वो मत करना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या इतनी है, हम 2018 में जाते हैं, अफगानिस्तान में जाते हैं, इन लोगों की संख्या हमारे सामने कितनी कही गई है, 2300 मेरे भाई यहाँ पर 40 कही गई है। ठीक है, 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45 और 88 है। 18 का और मेरे भाई 19 का ये जो अनुपात है वो कितना है, 45 अनुपात कितना है मेरे भाई, तो 45 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 88 है। ठीक है, तो वर्ष 2018-19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर हम यहाँ देखें तो पूरा पूरा 18 मुझे लेना है, पूरा पूरा 19 लेना है, और मुझे बताना है कि लोगों की टोटल जो संख्या है वो हमारा किसके बराबर में है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो दिया गया है डेटा वो हमारा क्या है।
तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया जी 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45 और 88 है। एक ये डेटा मेरे लिए है जो थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है, बाकी और कोई ट्रबल नहीं करेगा। तो अगर हम देखें तो जैसे ये 2340 है, किसका मान है 25 का। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये जो 2340 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 25% की वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि हम ये देखो 57.5 ये है, 25 ये है, 17 ये है, सबको जोड़ेंगे 100% आएगा। तो अगर हम इसको 100 से गुना कर दें तो ये हमारे सामने मेरे भाई कुल मिलाकर के किसकी वैल्यू निकल जाएगी 2018 में। ठीक है, यानी जो दिया गया है वो 25% का मान है, 100% से गुना कर देंगे तो 2018 का पूरा जनसंख्या निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 2018 का और 19 का मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। तो अगर 18 का टोटल पॉपुलेशन बताना है तो ये 25% का वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुना करो। और अगर गुना करो तो मेरे भाई 4 चौके 16, ठीक है, 4 तीन 12 1 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ये हमारा पूरा पूरा 2018 का टोटल निकल करके चला आएगा। अब मज़े की बात यह है कि 18 से 19 तक तुम यहाँ पर कैसे पहुँचोगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखोगे तो सही तरीके से देखो, ये जो है अब इस डेटा को तुम भूल जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पता है, ये अफगानिस्तान का डेटा है जो 45 का मान है, ठीक है। तो 88 का मान निकाल दोगे तो इसका अफगानिस्तान निकल जाएगा। बहुत मज़े तरीके से समझना। अब यहाँ देखो ये जो 2340 है तुम्हारे पास में, ये जो 2340 है दोस्त मेरे यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो ये 45 का मेरे भाई मान है, ठीक है। 45 और 88 के अनुपात में, यानी यहाँ वाली वैल्यू 45 है तो यहाँ वाली वैल्यू 88 है, तो 88 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर इसका अफगानिस्तान का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा, अफगानिस्तान का मान। लेकिन अफगानिस्तान 40% और मुझे पूरा 100 निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, जो ये मान निकला है वो कितने का मान है, 40 का, और मुझे निकालना कितने का है, 100 का। तो ऐसे करने से मुझे 2019 का मान मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया। मैं चाहता तो डिजिटल सम लगा लेता, इसको बिना सॉल्व किए इसका डिजिटल सम, इसको बिना सॉल्व किए इसका डिजिटल सम करके टोटल निकाल देता, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा डिजिटल सम ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी सिखा पाऊँ। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 20 से आप काटेंगे 2 बार में, और 20 से आप काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से आप इसको काटेंगे 9 बार में, 9 से अगर आप काटते हैं तो 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर इतनी बार में ये आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो 2 से आप इसको काट सकते हो 130 बार में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सर तो 13 का 8 गुना 104 का 4 10 हाथ में, 13 8 104 और 10 114 मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब अगर आप देखो 11,000 9,000 20,000 हो गया, 400 300 700 हो गया, और यहाँ पर 80 हो गया, तो 20,000 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 11,000 9,000 मेरे भाई 20,000 हो गया, 20,800 के करीब में हो गया, 20,800, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 20,800 आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका डेटा निकाला और यहाँ से हमने इसका डेटा निकाला, दोनों को निकाल करके ऑप्शन नंबर ए जो है हमने बता दिया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 18 से लेकर के 22 तक सभी दिए गए वर्षों का जो व्यक्तियों का अनुपात है 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 18 से लेकर के 22 तक दिए गए यहाँ पर कुल भारतीयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको सब कुछ सॉल्व करना होता है, जब तक वो सारा कुछ सॉल्व ना कर दे उनको तसल्ली नहीं मिलती है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, तो लोगों का अनुपात दिया गया है, और टोटल लोगों का अनुपात दे करके भारतीय लोगों का अनुपात पूछा है। यानी अगर मान लीजिए कि ये हमारा 1 का टोटल है, ये हमारा 19 का टोटल है, ठीक है, ये 18 का टोटल है, ये 19 का टोटल है, ये 20 का टोटल है, ठीक है, ये 21 का टोटल है, और ये 22 का टोटल है। अब ये पूरे टोटल में भारतीय लोग कितने हैं, तो भारतीय लोग 57.5% हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस संख्या का 57.5%, इस संख्या का कितना होगा, 57.5% होगा। ऐसे ही इसके भारतीय का निकालना है तो यहाँ पर 3 का मेरे भाई कितना, 45% निकालना होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो, और बाद में सबका क्या लेना होगा, रेशियो। अब आप सबका रेशियो लोगे, सबको सॉल्व करोगे। मैं इस चीज़ के हमेशा विरोध में रहता हूँ कि तुम्हें एकदम ऐसे नहीं चलना है जैसे तुम्हारा एग्जामिनर कहता है, अपनी खुद की बुद्धि लगानी है। इस रेशियो में अगर देखो तो मेरे भाई यहाँ पर देखो कौन ऐसा 2 रेशियो लोगे कि जिससे मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को सॉल्व करने पे ही तुम्हारी बात बन जाएगी। तो अगर मैं कॉलम नंबर 1 लेता हूँ और कॉलम नंबर लास्ट लेता हूँ, तो यहाँ पर इस कॉलम में 25 है, 23 है, 24 है, अलग अलग डेटा है, और यहाँ 20 है और 30 अलग अलग डेटा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, पहला वाला साल, यानी पहला वाला साल और अंतिम वाला साल, इन 2 का रेशियो लूँगा।
सिर्फ पहला और अंतिम का 2 का रेशियो लूँगा। तो एक बात बताओ, पहले वालों में लोगों की जनसंख्या 2 है और अंतिम वालों में लोगों की जनसंख्या 5 है। पहले वालों में भारतीयों की संख्या कितनी है? तो 57.5 मेरे भाई यहाँ % है यहाँ पे, सीधा सा बात है। और अंतिम वालों में जो भारतीयों की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, वो 20% है। 5 का कितना % है? 20% है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। इन दोनों को हमने यहाँ पर काट दिया मेरे भाई। इनको काटने के बाद में इसका दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 25 से काटोगे तो 2 बार में तुम्हारे सामने 50 और 3 बार में 75, और 25 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 8 बार में आ जाएगा। आगे क्या तुम और इसमें काट सकते हो? तो जी हाँ, 2 से हम काट सकते हैं, और 2 से हम काटेंगे तो ये हमारा अनुपात 23 हो गया और ये अनुपात 20 हो गया। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका पहला वैल्यू 23 है और अंतिम वैल्यू 20 है? तो यहाँ पर 23 और 20, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। मुझे बाकी लोगों से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ना मुझे उनसे कोई हिसाब किताब रखना है। क्यों करना भाई? रेशियो पढ़ाते वक्त में 1000 दफ़ा मैंने तुम्हें ये बात बता रखा है कि 5 शहरों की अगर बात की है तो पांचों की वैल्यू निकालना थोड़ी ज़रूरी है। हम ए रेशियो बी दिया होता है, बी रेशियो सी दिया होता है और पूछा जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी थोड़ी निकालते हैं। हम ए रेशियो बी निकाल देंगे या ए रेशियो सी निकाल देंगे और चेक करके ऑप्शन में देख लेंगे। तो 5 लोगों का अनुपात निकालने से बेहतर था किसी 2 का कंपेयर मारा, मार दिया, मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, यही वो तरीके हैं जो आपको मेरी क्लास से सीखने हैं और अपने एग्जाम में अप्लाई करने हैं, तभी आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत ही यहाँ पे, क्योंकि जो तीसरी वाली वीडियो कराएंगे वो और ज़बरदस्त होगी और शानदार होगी। ठीक है ना, और आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। आइए चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर देखिए क्या कहा गया। यदि वर्ष 2009 में यहाँ जो खाड़ी है उसमें भारतीयों की संख्या 2022 में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन से डेटा को बराबर कहा गया है? 2019 में मेरे भाई भारतीयों की संख्या और 2022 में मेरे भाई अफगानियों की संख्या बराबर है। तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल, ये बाद में देखेंगे, पहले बराबर कौन कौन है ज़रा हम लोग उसको देखते हैं। 19 में भारतीय, 19 में जो भारतीय हैं वो ये रहे मेरे भाई, ठीक है, और साथ में जो 22 में अफगानिस्तान वाले हैं वो यहाँ पर ये रहे। ठीक है, तो अगर मानो मैं ऐसे कह दूं कि ये हमारा जो डेटा है ये x है और ये हमारा जो डेटा है मेरे भाई y है, तो ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई कि 45, देखो मानो ये पूरा 100x मान लेते हैं और ये पूरा 100y मान लेते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इसका जो 45x है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो इसके 30y के बराबर है? बोलो हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं? अगर मैं इस पूरे डेटा को मेरे भाई 100x मान लूँ और यहाँ पर इस पूरे डेटा को मैं मेरे भाई यहाँ पर 100y मान लूँ, तो 100 का 45% 45x होता है और 100 का 30% 30y होता है। 15 से आप काटिए 3 बार में और 15 से आप काटिए 2 बार में। सो बेसिकली x/y की वैल्यू आपके सामने 2/3 आ जाएगी। अब ये डेटा आ गया, अब उसके बाद आगे की बात करिए कि अब आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। तो कहा गया संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करो। संबंधित वर्ष का मतलब वही वर्ष जिसके बारे में ऊपर डिस्कशन है, यानी इसी 19 में और इसी 22 में मेरे भाई जो है नेपाल के लोगों का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रेशियो बताना है। तो यहाँ पर अगर आप नेपाल देखोगे तो 15x है और यहाँ देखोगे तो 50y है। तो आप अगर नेपाल देखोगे तो कहा गया 15x का जो रेशियो है वो 50y के साथ में आपको बताना है। ठीक है, x का मान कितना है? 2, तो यहाँ रख दो। 15 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब y का मान है 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 50 × 30। अब इसका अनुपात ज़रा देखना क्या है, तो 1:5 है और 1:5 है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो लोगों को बराबर करके इन्होंने हमें रिलेशन दिया, उस रिलेशन को हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमारा उत्तर निकल करके चला आया। ठीक है, आइए चलिए इस तालिका के ऊपर में ये हमारा अंतिम सवाल है, फिर ये वाली तालिका भी खत्म, फिर एक नई तालिका आएगी, फिर इसके ऊपर फिर से 5 सवाल होंगे। ठीक है, तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया और ये कहा गया, ज़रा पढ़िए। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों से 3 गुना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। 2020 में हमारे पास में सारे हमें लोग लेने हैं, 2020 के सारे लोग लेने हैं। 2020 के सारे लोगों का मतलब ये कंप्लीट 2020 लेना है। ठीक है, तो 2020 के जो सारे लोग हैं वो 21 में कुल नेपाल के लोगों की 3 गुने के बराबर है। 21 में मेरे भाई नेपाल के लोगों के 3 गुने के बराबर है, यानी ये वाला जो डेटा है मेरे भाई ये 3 गुना है किसका? इस वाले डेटा का। तो फिर से मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है 100x और 100y लेने वाला, तभी जाकर के बात बनेगी। हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे हम अभी नहीं जाएंगे। हालांकि एक और बात कहा गया, और कहा गया 2020 में कुल भारतीय 5775 है। इसमें भारतीयों की संख्या भी
5,775 है। तो ज्ञात करें 20 में भारतीय 20 में कुल भारतीय और 21 में कुल नेपाल के लोगों को कितना परसेंट अधिक है। तो ये सारा डेटा कैलकुलेट करने के लिए ना हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा बिलीवर हूँ इस बात का कि मेरे पास में कुछ तो हो तब जा कर के हम बात कर पाएँ। तो वो मेरे पास में यहाँ पर अभी क्या है वो देखो। मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन चाहिए, 20 में और 21 में रिलेशन चाहिए। तो मैं वापस से इसको 100x मानूंगा और मैं वापस से मेरे भाई इसको 100y मानूंगा। तो जब वापस से 100x मानूंगा और 100y मानूंगा तो क्वेश्चन में कहा गया 20 में जो टोटल व्यक्ति हैं, 20 में ये जो टोटल व्यक्ति हैं मतलब यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो 100x हैं ये मेरे भाई 3 गुना है। और किसके 3 गुना है? 21 में कुल नेपाल के लोगों का, 21 में कुल नेपाल के लोगों का यानी यहाँ पर 30y का, ठीक है। अब इससे हमारा रिलेशन क्या निकलेगा? तो इससे हमारा रिलेशन निकलेगा x अपॉन में y जो होगा ये बराबर होगा 9 बटे में किसके? तो 10 के। x अपॉन में y किसके बराबर होगा? 9 बटे में 10 के, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया 2020 में कुल भारतीय 5,775 है। 2020 में भारतीयों की संख्या, भारतीय मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि इनकी संख्या हमारी कितनी है कि नहीं है, क्योंकि जब भी हमें रेशियो निकालना होता है या जब भी हमें परसेंट निकालना होता है हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं पड़ती, हमें उसका रेशियो से भी काम चल जाता है। तो 20 में भारतीयों की संख्या 5,775 है, कोई मतलब नहीं बनता है इस लाइन का, आप इसको नहीं पढ़ो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ज्ञात करिए 20 में कुल भारतीय वर्ष 21 में कुल नेपाल के लोगों से कितने परसेंट अधिक है। 20 के जो भारतीय हैं, 20 के जो भारतीय हैं वो कितने हैं बताना जरा। तो 20 के जो भारतीय हैं वो हमारे सामने 35x है और इसका कंपैरिजन किससे करना है? तो कहा गया 20 में कुल भारतीय 21 में नेपाल के लोगों से और 21 में नेपाल के लोगों से, यानी इसका कंपैरिजन करना है 30y से। यानी ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू से कितना ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू से कितना ज़्यादा है। बस यही रेशियो को उठा करके यहाँ पे रखो। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर आप 35 और इंटू एक्स का मान कितना है? 9 है। और आप यहाँ देखोगे सर 30 इंटू इसका मान कितना है? तो 10 है। यानी कुल मिलाकर के ये वाला मान इससे कितना ज़्यादा है। आप चाहो काटना तो काट सकते हो, 5 से आपका 7 बार में कटेगा और 5 से मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के आपका 2 बार में कटेगा। 3 से आपका 3 बार में कटेगा और 3 से आपका मेरे भाई 10 बार में कटेगा। ये 21 है और ये 20 है। तो मेरे भाई यहाँ पर 21 जो है वो 20 से कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। 1/20 कितना होता है? 5% होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये कितना ज़्यादा था मेरे भाई? तो सीधी सी बात है, 1 ज़्यादा था। कितने पे? 20 पे। इंटू कितना करेंगे? 100%। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। इसीलिए मैंने कहा कि इस डेटा की मुझे कोई नीड नहीं है। कई बार ऐसा बेफालतू का डेटा बार बार आपके डीआई में डाला जाता है कि आप उसको पढ़ो, आप उसको पढ़ के उसको यूज़ करो और आप अपना दिमाग खराब करो, और जिसमें ऐसा करने की दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब 2 लोगों का रिलेशन दिया गया था तो वो निकाल दिया, जिन 2 लोगों का कंपैरिजन करना था कि कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है हमने वो ले लिया। मेरा बात जब यहाँ से बन गया तो मुझे डेटा की नीड ही क्या है, ठीक है। और जब तुम पेपर में बैठे होते हो, तुम्हारे सामने 2023 में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो मुझे गारंटी है कि बहुत कम लोगों ने यहाँ पर ऐसा सोचा होगा, बाकी लोगों ने तो डेटा ही लिया होगा। और यही पेपर खराब होता है, क्वेश्चन अच्छा नहीं होता, सॉल्यूशन अच्छा होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब तीसरा वाला डीआई देखो, मैंने कॉम्प्लिकेशंस जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा हूँ। तीसरे वाला थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की आवश्यकता है। इसमें अगर तुम देखोगे तो 3 है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग नाम है, ABCD से लेकर के जे तक पूरा पूरा कहानी है। कैलकुलेटिव थोड़ा हमने डाला है, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव। दिया क्या है जरा पढ़ो। कहा गया द गिवन ग्राफ शो द नंबर ऑफ यूजर ऑफ 3 टेलीकॉम सर्विसेज अल्फा बीटा एंड गामा इंटेंसिटीज। यानी यहाँ पर ये क्या है, ये टेलीकॉम सर्विस है और ये यहाँ पर क्या है, तो ये 10 शहरों के मेरे भाई पूरा पूरा व्याख्या है। क्वेश्चन इस पे क्या पूछ सकते हैं हमसे ये, और क्या क्या बन सकता है इनका सवाल, वो हम लोग एक बार मेरे भाई देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि एवरेज नंबर ऑफ यूजर ऑफ अल्फा एंड गामा इंटेंसिटीज। अल्फा का पूरा एवरेज निकालो, गामा का पूरा एवरेज निकालो, एवरेज नंबर ऑफ यूजर, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूजर ऑफ अल्फा एंड गामा, ठीक है, इन द सिटी। अल्फा गामा कौन है? अल्फा गामा ब्लू, और यहाँ पर ये है। अब यहाँ देखोगे अल्फा गामा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 850 है। तो पहले वाले में हमारे सामने कितना हो गया, 850 हो गया भाई। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हमारे सामने 900 है। तो ये हमारे सामने कितना हो गया भाई, 900। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो तो बेहतर है। ये हमारे सामने मेरे भाई कितना हो गया, तो 1100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 1400 हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग थोड़ा जोड़ लेते हैं ना, थोड़ा हमारे लिए सही रहेगा, थोड़ा फास्ट हम जोड़ेंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे करते रहोगे तो जीवन बर्बाद है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो एक बार मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो गया, 850 हो गया।
850 में मेरे भाई तुम 900 को जोड़ दो, 1750 हो जाएगा। 1750 में मेरे भाई यहाँ 1100 को तुम जोड़ दो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2850 हो जाएगा। 2850 में मेरे भाई यहाँ पर तुम जो है 1400 को जोड़ दो, तो 28 और 14 42 हो जाता है, 42.5 हो जाएगा। 42.5 में फिर तुम यहाँ पर 11 जोड़ दो मेरे भाई, तो 53.5 हो जाएगा। 53.5 में फिर तुम यहाँ पर जो है 1000 जोड़ दो, तो 53.5 में 1000 63, 63 और 50 64 हो जाएगा। 64 में तुम 9 जोड़ दो मेरे भाई, 73 हो जाएगा तुम्हारा। 73 में तुम यहाँ पर 11 जोड़ दो फिर से यहाँ पर, ठीक है, 73 84 हो जाएगा तुम्हारा। और 84 में मेरे भाई फिर 1000 जोड़ दो यहाँ, 94 हो जाएगा मेरे भाई। और 94 में फिर यहाँ पर जो है तुम कुल मिलाकर के 1500 जोड़ दो, तो ये 9400 पे तुम चल रहे थे। 9400 और फिर मेरे भाई यहाँ 1550 आपका हो गया। तो अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका हो गया 5 4 9 10,950। अब ये 10,950 कुल मिलाकर के दो शहरों का है, तो अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एक शहर की वैल्यू निकल जाएगी। 2 पचे 10 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 सते यहाँ पर इतना हो जाएगा, 2 पचे इतना हो जाएगा। अब ये एक शहर का आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दो अलग अलग कंपनी, दो अलग अलग टेलीकॉम सर्विस का है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एक टेलीकॉम सर्विस का टोटल है। और एक टेलीकॉम सर्विस का टोटल है, चूंकि 10 शहरों में बता हुआ है तो डिवाइड बाई 10 कर दो। इसको डिवाइड बाई 10 करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो दो टेलीकॉम सर्विस का ये टोटल था, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो एक टेलीकॉम सर्विस का टोटल आ गया। और ये 10 शहरों का मेरे भाई था, तो डिवाइड बाई 10 कर दिया तो एक की वैल्यू आ गई। आ जाओ चलो 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या कहा गया। बोला गया शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोग कर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना % कम है। तो बी में अल्फा बीटा गामा लेना है, बी में जाना है और यहाँ तीनों लेना है। तो अगर तीनों लेंगे तो 6 4 10 5 15, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। और साथ में मेरे भाई कहा गया है एच के अल्फा बीटा गामा को लेना है, एच के तीनों को लेना है। तो यहाँ पर 8 और 6 14, 14 5 19 मेरे भाई यहाँ लेना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, बी का जो यहाँ पर इतना है, ठीक है, वो मेरे भाई यहाँ पर एच के एक साथ के उपभोक्ता से कुल घनत्व कितना लगभग कितना कम है। ये वाली वैल्यू 1500 1900 से कितनी कम है, तो आप मुझे बताओ कितने की कमी है, तो 4 की। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 19 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 100 आपका। अगर मान लीजिए कि ये 20 होता तो 4 बटे 20 1 बटे 5 20% होता, ठीक है। बट हमारा जो डेटा होगा 20% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। चलो सॉल्व ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ देखो 40 है, 19 का 2 गुना 38 हो गया मेरे भाई, फिर उसके बाद में 20 आ जाएगा, 19 का 1 गुना 19 यानी 21 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है, ठीक है। तो इसका जो टोटल है, इसके टोटल से कितना कम था, इतना % कम था, बस बात खत्म। आइए चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड डीआई है, इसमें कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस खाली कैलकुलेशन है। पढ़ो 13 नंबर सवाल, यहाँ पर क्या कहा गया। सभी 10 शहरों को मिलाकर बीटा और गामा के यहाँ पर कुल संख्या कितनी है। सभी 10 शहरों के बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बीटा गामा लेना है। बीटा गामा मतलब ये वाला, ये हमारे सामने 950 हो गया। 950 में 1000 जोड़ दो तो 1950 हो गया। 1950 में 2000 2000 2900 हो गया मेरे भाई। 29 और 6 मेरे भाई 35, 35 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 35 7 42 हो गया। 42 में 1000 जोड़ दो तो 5250 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। 5250 और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 4 3 7 8, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 52 8 6050 हो जाएगा। 6050 में मेरे भाई 6100 61 और यहाँ पर कुल मिलाकर के 12, 61 12 7300 हो जाएगा। 73 में मेरे भाई यहाँ पर 14 जोड़ दोगे अगर तो तुम्हारे सामने 87 हो जाएगा, ठीक है। और 87 में मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 जोड़ दोगे तो तुम्हारे 98 हो जाएगा, ठीक है। और 98 के बाद में यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने कुल मिलाकर के 1450 जोड़ दो। तो 9800 में लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें कितना जोड़ना है, तो यहाँ 1450 जोड़ना है। इसको जोड़ दो, यही तुम्हारा लास्ट में आंसर है। सारा खेल मैंने जैसे कहा ना आपको कैलकुलेशन का है, तो अगर आपका कैलकुलेशन का है तो बस आप कैलकुलेशन पे फोकस करो। 11250 ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन रखोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। आ जाओ चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। 14 नंबर में कहा गया शहर ए में अल्फा और बीटा को एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या और ई में बीटा और गामा के एक साथ की संख्या का कितना % है। ए में हमें अल्फा और बीटा लेना है। ए में अगर हम जाएंगे तो अल्फा बीटा लेना है, जो कि हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 900 है, ठीक है। और ई में हमें बीटा और गामा लेना है। ई में हमें क्या लेना है, तो बीटा और गामा लेना है, यानी 1050 है। तो आसान भाषा में कहा गया ये वाला जो यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर जो है कितना % है, ये वाली संख्या इसका कितना % है।
900 हमारा 1050 का कितना परसेंट है? तो अगर हम काट लें तो बहुत तरीके से कहेंगे जी 5 से हमारे सामने 18 बार में है, ऐसा कह सकते हैं सर 5 से क्यों काटना, एक काम करिए बाद में ये 5 से भी कटेगा और बाद में 3 से कटेगा, 15 से काटिए आपका 6 बार में और 15 से काटिए 7 बार में, 6/7 कितना होता है? 6/7 यानी इतना हो जाएगा। और इसको अगर आप करोगे तो मेरे भाई वही है, 7×8 = 56, 40 हो गया, 7×5 इतना 85 के करीब में आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए जो है आंसर है। हालांकि आप ये भी देख सकते थे कि लगभग इसका 100% से कम होगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 100% से कम है। ऊपर वाली वैल्यू 7 से ज़्यादा होती तो 100% से ज़्यादा होता, 7 के बराबर होती तो 100% होता, 7 से कम है यानी 6 है तो 100% से कम। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आइए चलिए बार ग्राफ का अंतिम सवाल, फिर उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे पाई चार्ट और बेहतर तरीके से पाई चार्ट को हम पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखिए, बहुत तरीके से कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के संख्या का अनुपात क्या है? डी में अल्फा बीटा गामा लेना है, डी में पूरा पूरा अल्फा बीटा गामा लेना है, तो 8 7 15 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 2100 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो रेशियो, हालांकि 2100 से मुझे ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है बट अभी होल्ड करेंगे। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर आई में बीटा और गामा, आई में जाएंगे और बीटा और गामा देखेंगे और बीटा गामा देखेंगे तो ये हमारा 1100 हो जाएगा और इसका रेशियो लेना है तो बस बात खत्म, 21 11 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक हमने कंसेप्चुअल रखा था, एक हमने कैलकुलेटिव रखा था और एक हमने बेसिक रखा था, ताकि तीनों के माध्यम से आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक बताया जा सके। तो 4 तरह के डीआई होते हैं। लाइन ग्राफ वाला डीआई पिछली वीडियो में करा दिया था, बार ग्राफ का डीआई आपका यहाँ पर हो गया और अब तीसरा जानना है वो हमारा है पाई चार्ट। और इस तरीके से पाई चार्ट के बारे में हमें सारी चीज़ों को समझना है। अब देखो जो पाई चार्ट का डीआई होता है वो यहाँ से तुम्हारा शुरू होता है, लेकिन पाई चार्ट डीआई के पहले उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लो कि होता क्या है। जब तुम पाई चार्ट के डीआई को व्यक्त करते हो तो पाई चार्ट के वीआई दो तरीके से होते हैं, या तो मेरे भाई हमेशा ये डिग्री में होंगे या फिर ये परसेंट में होंगे, इसके अलावा तीसरा कोई पैमाना इनका नहीं होगा। जैसे मानो यहाँ पर हमेशा सेंटर रहेगा, सेंटर से इनको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए घर में यहाँ पर 6 7 लोग हैं, सोसाइटी में कुछ लोग हैं, तो ऐसा कह देगा जैसे बैडमिंटन खेलने वाले 10% हैं, फुटबॉल खेलने वाले 20% है, क्रिकेट खेलने वाले 60% है मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 60 20 80 10 90, 5% इधर दे देगा, 5% इधर दे देगा और बोलेगा ये 100% हो गया। इसका टोटल दे देगा और फिर पूछ लेगा बताओ जैसे टोटल 5000 दे देगा और बोलेगा बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितने, तो उस 5000 का 60%, बैडमिंटन खेलने वाले कितने तो उसका उतना परसेंट। तो या तो डीआई को तुम्हारे सामने परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है पाई चार्ट का, या फिर उसको डिग्री में किया जाता है। जब यहाँ पर परसेंट में होगा तो सबका टोटल करोगे तो याद रखना 100% आएगा, और जब डिग्री में सेम चीज़ तुम्हारी कॉपी हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पर डिग्री में जब सेम चीज़ तुम्हारे सामने कॉपी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर जब डिग्री में ये कॉपी होगी तो ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए कोई 100 डिग्री है, कोई यहाँ पर 200 डिग्री है, ठीक है, कोई यहाँ 40 डिग्री है, कोई यहाँ 20 डिग्री है। तो जब डिग्री में सबका सम टोटल करोगे तो कितना डिग्री आएगा? तो जैसे मैंने कहा था परसेंटेज में कितना परसेंट होता है 100, तो डिग्री में अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा हमेशा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के अंदर में हमेशा कितना डिग्री होता है? तो 360 होता है। ऐसा कह दिया जाएगा बैडमिंटन खेलने वालों के लिए 40 डिग्री है, अगर टोटल संख्या दे दी गई 2000 तो बताओ क्या होगा? तो जो 2000 होगा वो 360 डिग्री का मान होगा, उसका 40 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा इस तरीके से आंसर इसमें निकाल पाओगे। तो पाई चार्ट को इन्हीं दो माध्यम से व्यक्त किया जाता है और इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आपके सामने आइए, चलिए डायरेक्शन आपका दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन में पढ़िए क्या है। कहा गया देखो गणित है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, सबको जोड़ोगे तो 360 तुम्हारा निकल करके चला आएगा। जोड़ करके देख लो, 9 8 17 17 और मेरे भाई 8 25 25 7 32 और 4 36 360 आ गया। बाकी क्वेश्चन में निर्देश क्या है पढ़ लो। दिए गए वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। इस वृत्त आरेख में एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक 450 है। टोटल हमारे पास कितना अंक है? तो टोटल हमारे पास में 450 अंक है, और उसी 450 अंक जो है वो 360 डिग्री का मान है, उसमें 70 डिग्री अंग्रेजी है, 90 डिग्री ये है, इतना है, इतना इतना है, इस तरीके से सारी चीज़ें तुम्हारे सामने दी हैं। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी और गणित को एक साथ सम टोटल करो कितना होगा? तो जरा अंग्रेजी और गणित का सम टोटल करो, 9 7 कितना 16, यानी 160 डिग्री मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है। और कहा गया कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान यानी इनका टोटल करो तो ये भी हमारा 160 डिग्री होगा। और कहा गया जी दोनों का अंतर बताओ कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 0 है, ठीक है। 160 डिग्री में से 160 डिग्री हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, खेल खत्म। बस इतनी सी इसकी कहानी है, ठीक है। आज ये चलिए 17 नंबर पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। बोला कि यदि छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक हमारे 450 हैं तो विज्ञान में प्राप्त अंक हमारे क्या होंगे। अगर छात्र मेरे भाई 450 अंक लेकर के आए हैं तो 450 हमेशा जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये कितने डिग्री को व्यक्त करेगा, तो 360 डिग्री को व्यक्त करेगा। उसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर मुझे विज्ञान का मान पता करना है तो विज्ञान का मान पता करना है तो मैं किससे गुना करूंगा, 80 से। अगर मुझे गणित का पता करना है मैं 90 से गुना करूंगा। मुझे अंग्रेज का पता करना है तो 70 से गुना करूंगा। क्योंकि अगर परसेंट में होता है तो ऐसा कहते हैं ये 100% का मान है, इतने परसेंट का बताओ। और अगर डिग्री में है तो हम बोलेंगे 360 का मान है, 80 का बताओ। इस तरीके से हम इसे मेरे भाई यहाँ पर बना लेंगे। आप इसको अगर काटते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये हो जाता है 9 से आपका 5 बार में, 9 से आपका 4 बार में, 4 से आपका 20 बार में, 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर हमारे सामने क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, गणित में प्राप्त अंकों का सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। गणित और सामाजिक अध्ययन, गणित यहाँ पर ये हो गया और सामाजिक अध्ययन ये हो गया। लोग मूर्खता का काम क्या करते हैं, पहले इसके अंक निकालते हैं, फिर इसके अंक निकालते हैं और तब उसके बाद रेशियो लेते हैं। मेरे भाई इनका डिग्री का जो रेशियो आएगा वहीं तुम्हारे अंकों का भी रेशियो आएगा। जैसे आवर का रेशियो मिनट के रेशियो के बराबर, मिनट का रेशियो सेकंड के रेशियो के बराबर, तो वैसे ही मार्क्स का रेशियो डिग्री के रेशियो के बराबर। अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो गणित में तुम्हारे 90 हैं और इसमें तुम्हारे 40 हैं। इनका रेशियो देखो 9 और 4, बस बात खत्म, अंक निकालने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंक गणित में यहाँ पर प्राप्त अंकों का लगभग कितना परसेंट है। कंप्यूटर में अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटर में हमारा इतना है, और मेरे भाई यहाँ पर गणित में अगर आप देखेंगे तो हमारा इतना है। तो कहा गया कंप्यूटर में अंक जो है गणित के अंकों का कितना परसेंट है, ये वाला इसका कितना परसेंट है। तो वही बात है मेरे भाई यहाँ पर 80 डिग्री 90 डिग्री का कितना परसेंट है, इंटू हम यहाँ पर कितना करेंगे तो 100 करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो 8/9 कितना होगा, 1/9 11.11 होता है, तो 8/9 कितना होगा, 88 पॉइंट, यहाँ पर 88 होगा। और यहाँ पर इतना परसेंट कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एकदम हल्का सवाल। आ जाओ चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। इस तालिका के ऊपर में ये अंतिम सवाल है, क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो कहा गया एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। मेरे भाई मैथ्स का लेना है आपको, साइंस का लेना है और आपको इंग्लिश का लेना है जी। गणित लेना है, विज्ञान लेना है, अंग्रेजी लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 और 7 मेरे भैया, ऐसे समझ लो 8 7 15, 15 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो 240 डिग्री जो है यहाँ पर ये कितने नंबर के बराबर में है, ये हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल मार्क्स कितना था ज़रा बताना, तो बोलोगे गुरुजी देखिए टोटल जो मार्क्स था वो हमारे सामने 450 था। ये टोटल मार्क्स कितने डिग्री की वैल्यू है, 360 डिग्री की, और हमें चाहिए कितने का, 240 डिग्री का। एकदम आसान है सर, यहाँ पर आप इसको काटिए, हो जाएगा आपका 12 से आप काटेंगे 3 बार में, 12 से आप काटेंगे 2 बार में, 3 से आप काटेंगे 15 बार में, 150 का दोगुना हमारे सामने कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इतना और ठीक है, ये 300 हमारा टोटल आ गया। कितने विषयों में आ गया, 3 में, तो एक विषय का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो हमने पहले टोटल निकाल दिया 300 नंबर, चूंकि 3 विषय के थे तो एक विषय का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। आ जाओ अब एक अगला वापस से पाई चार्ट हमारा, फिर उसके ऊपर के कुछ सवाल और उसको हमें देखना है। 21 से लेकर के 25 तक का ये डायरेक्शन है, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एक तरफ ये दिशा के बारे में कहा गया है कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, केंद्र दिशा। पिछला वाला डिग्री के ऊपर में पाई चार्ट था, तो ये वाला परसेंटेज के ऊपर में है। उसके डिग्री को जोड़ते 360 आता, तो इसके परसेंट को जोड़ो, देखो 100% आएगा। जोड़ करके तुम देख लो। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में जानकारी देता है कि भारत में जो जनसंख्या है वो जहाँ तक किस क्षेत्र में ज़्यादा फैली है। तो 23% जनसंख्या दक्षिण में है, 16% जनसंख्या जो है उत्तर में है, इस तरीके से करके। अब इसमें जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया पहला वाला, वो क्या पूछा गया, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या होगा। दक्षिण लेना है और पश्चिम लेना है, दक्षिण लेना है और मेरे भाई पश्चिम लेना है। तो ये तुम्हारा कितना होगा, तो मेरे भाई 39।
यानी 125 करोड़ का कितना परसेंट? 39%। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तुम इसको सॉल्व करो। 39 तुम्हारा किसका मल्टीपल है? 13 का मल्टीपल है। इसमें कौन सी संख्या तुम्हारी 13 से कटेगी? ये कटेगी नहीं, ये कटेगी नहीं, ये भी कटेगी नहीं, कटेगी, ये तुम्हारा कट जाएगा। 13 तीन के 39, 97, 13 सत्तर 91, 13 पचे 65, ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म। बाकी तुमको सॉल्व करना है, डिजिटल सम लगाना है, जो करना है करो और अपना देखो मेरे भाई आंसर। ऐसे भी तुम देख सकते हो 9 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5 होगा और ऑप्शन नंबर बी में यूनिट डिजिट 5 है। बस बात खत्म। ठीक है, क्योंकि 100 है तो भाग करने के बाद दशमलव में 2 तो हर जगह पर आएंगे, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो हर जगह आएगा ही आएगा। बस एक क्या ही अंक 5 आएगा और एक ही ऑप्शन में क्या ही अंक 5 है। इससे तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र में कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुल जनसंख्या लगभग कितनी होगी? वो जो 126.5 मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, ये किस क्षेत्र की जनसंख्या है? तो पूर्वी क्षेत्र की है। पूर्वी क्षेत्र का मतलब कितने परसेंट का मान है? तो 25% का है। और हमसे कहा गया उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या, उत्तरी का मतलब यहाँ 16% का मान हमसे पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट से तुम्हारा ये जो परसेंट है ये खत्म हो जाएगा। 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 का मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा नहीं कट पाएगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। डिजिटल सम चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है डिजिटल सम लगाओगे? मत लगाओ, रहने दो। तुम लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा पता नहीं कैसे होगा कि नहीं। चलो लगा ही देते हैं डिजिटल सम यहाँ पे। डिजिटल सम मेरे भाई लगाते हैं तो डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। इसका डिजिटल सम काट दो, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 7 और 2 9, 6 और 3 मेरे भाई 9 हो गया। 9 खत्म, 8 6 14 मेरे भाई 5 हो गया। 6 3 9, यहाँ पर डिजिटल सम 2 हो गया। सबके अंकों के योग अलग अलग आ गए। इसका डिजिटल सम निकालो, 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 हो गया। मेरे भाई 5 2 7 आ गया नीचे और यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया। चाहो तो ऐसे ऐसे काट भी सकते हो, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी को बना सकते हो। बट डिजिटल सम में काटते नहीं है। इसको 4 से गुना करोगे, इसको यहाँ से 4 से गुना करोगे, ऊपर भी होगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैलकुलेशन को आसान करने का नाम है डिजिटल सम। नहीं पढ़े तो यूट्यूब पर सर्च करो डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर, 2 वीडियो आएगी निकल करके, दोनों को पढ़ लेना, नहीं पार हो जाएगी तुम्हारे। ठीक है, आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितना परसेंट कम है? उत्तरी वाली जो है हमारी यहाँ पर पूर्वी से हमारी कितनी कम है? ये 16 हमारा 25 से कितना कम है? तो ये 16 जो है वो कितना कम है? तो मेरे भाई 9। किससे कमी है? 25 से। इंटू कितना करेंगे? 100 मेरे भाई। सीधा सीधा यहाँ पर 36% आएगा। बात खत्म। डी फॉर देवसेना। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है? जैसे पीछे वाले में डिग्री वाले में तुमने देखा कि 2 लोगों का रेशियो ले लो या उनके वैल्यू का रेशियो ले लो, बात बराबर पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ऐसे भाजो। ठीक है, आ जाओ चलो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। भारत में पुरुषों का महिलाओं से जो अनुपात है वो 13:12 है। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ये हमारी कहानी है टोटल। अगर हम टोटल देखें तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है? तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 13 मेरे भाई 12 है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है। केंद्रीय क्षेत्र हमारे सामने ये हो गया। इसमें हमारे सामने जो अनुपात है वो हमारे सामने 9 और 7 का अनुपात है। भारत में पुरुष महिलाओं का अनुपात इतना है, केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों को महिलाओं के साथ इतना है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट है? यानी यहाँ पर ये वाला जो डेटा है मेरे भाई, इस वाले डेटा का कितना परसेंट हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला डेटा इस वाले डेटा का कितना परसेंट है। अब एक काम करते हैं, ऐसे वाले सवालों को जब भी तुम्हें बनाना हो ना, तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करके चलता हूँ कि मेरे भाई अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ ले लो। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मत लो। ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं लेना चाहते, जैसे मैं हमेशा मानता कि 100 ले लेते, 200 ले लेते, 300 ले लेते, कुछ ऐसा वैल्यू ले लेते तो ज़्यादा सही होता। ठीक है, जैसे ये 16 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, मानो पूरी जनसंख्या को हम लोग 400 ले सकते हैं। टोटल पूरे ये भारत में जो जनसंख्या है मेरे भाई, पूरी जनसंख्या को हम अपनी तरफ से 400 ले लेते हैं, बस ऐसे रैंडमली। अब 400 में देखो यहाँ पर हम जो है महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे समझना। हमें पता करना है ये वाली महिला है, ये वाली महिला का कितना परसेंट है। ठीक है, तो या तो हम मेरे भाई कैसे, या फिर 400, चलो 400 ही ले लो। तो यहाँ पर ऐसे करोगे कि सर यहाँ इस महिलाओं का संख्या निकालोगे, तो क्या कहोगे पता है? बोलोगे सर देखो ये जो 400 है ये कितने की वैल्यू है? टोटल की वैल्यू है, यानी 25 की वैल्यू है। और मुझे कितने का मान निकालना है? 12 का मान। अगर आप 25 से काटोगे तो सर 16 बार में काट पाओगे। 16 इंटू 12 आपकी ये वैल्यू निकल करके चली आएगी। और आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस 400 का तुम्हारा 20% कितना होगा मेरे भाई? तो 400 का तुम्हारा जो 20% होगा मेरे भाई 80 होगा। ठीक है, इस 400 का 20% कितना होगा? 80 होगा। अब ये 80 को तुम्हें 16 भागों में बांटना है।
ये 80 जो है यहाँ पर क्या करोगे तो बोलोगे सर ये जो 80 है हमारा ना, ये कितने का मान है 16 का, और मुझे कितने का चाहिए 7 का। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे सामने इतना होगा। ठीक है, अब कहा गया ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू का कितना परसेंट है। कभी भी किसी को अगर मानो परसेंटेज में निकालना है तो कंपेयर करो। ये वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है 5 × 7 मेरे भाई, और ये वाली वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है तो सीधा 16 × 12 है। कुछ कॉमन फैक्टर अगर तुम्हें दिख रहा हो तो बता दो, तो सर कॉमन कुछ भी नहीं दिखा। तो कॉमन कुछ भी नहीं दिखा तो यानी ये 35 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 116 दूना 32 और 192। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया द नंबर ऑफ वुमेन, यहाँ पर ये कहा गया केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं का कुल कितना परसेंट है, ये वाला इसका कितना परसेंट है। तो अगर हमें यहाँ देखना है 35 192 का कितना परसेंट है, तो हम लिखेंगे 35 और बट्टे में यहाँ यहीं पर मेरे भाई डायरेक्ट भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखोगे इसका वैल्यू हमारे सामने 35 आ रहा है और इसका वैल्यू 192 आ रहा है। तो 35 हमारा 192 का कितना परसेंट है, तो 35/192 इंटू 100। 2 से अगर आप काटेंगे 2 9 18 2 6 कितना, या 2 से क्यों काटना, 4 से काट लीजिए। 4 का 4 गुना 16, 4 8 मेरे भाई 32 यहाँ पे, और 4 से आप काटेंगे 25 बार में। नीचे में 48 कितने ऑप्शंस में है, तो 2 ऑप्शंस में है। अब उसके बाद भी तुमको लग रहा है सॉल्व करने की जरूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं। 5 × 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा। इस 2 ऑप्शन में देख लेते हैं किसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। 8 8 64 और 1 65 5 है। 8 से 48 4 52, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। क्यों सॉल्व करें मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ। नीचे में 48 आ रहा है तो 2 ही ऑप्शन में है। 5 को 5 से गुना करने पे क्या अंक 5 है, इसका क्या अंक 5 है, इसका नहीं है, तो ये आंसर है। ठीक है, जितना हो सकता है हम लोग उतना यहाँ स्किप करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके अंदर में उलझेंगे यहाँ पे। आइए 25 नंबर इस तालिका के ऊपर में अंतिम सवाल है, पढ़ते हैं जरा क्या कहा गया। पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है। ये जो पश्चिम है 16% है। 16% में मेरे भाई 8% हमारा मेल है, तो 8% हमारा फीमेल है। ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, जो भारत में पुरुषों की कुल संख्या के 10% के बराबर है। यानी यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली जो जनसंख्या है ये पूरे भारत के 10% के मेरे भाई क्या है, तो बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल संख्या मेरे भाई यहाँ पर 50 मिलियन है, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या हमारी कितनी होगी। फिर से रिपीट करता हूं, देखो पश्चिम क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है। अगर 50% पुरुष है तो महिला भी 50% होगी। और कहा गया उसी पश्चिम क्षेत्र में जो महिलाओं की कुल जनसंख्या है वो 50 मिलियन है। ठीक है, यानी इनकी संख्या 50 मिलियन है तो इनकी भी संख्या कितनी होगी, 50 मिलियन होगी मेरे भाई यहाँ पर। यानी ये पश्चिम क्षेत्र के जो पुरुष होंगे वो 50 मिलियन होंगे। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि ये जो 50 मिलियन लोग हैं पश्चिम क्षेत्र वाले, ये जो 50 मिलियन पुरुष है पश्चिम क्षेत्र वाले, वो भारत के पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% है। ये भारत के पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% है। तो भारत के पुरुषों का टोटल जनसंख्या 100% होगा। ठीक है, 100% यानी 500 मिलियन। तो कहा गया भारत में पुरुषों का कुल जनसंख्या कितना होगा, तो 500 मिलियन। महिलाओं की संख्या 50 मिलियन, तो पुरुषों की भी संख्या 50 मिलियन। अगर 50 मिलियन जो है पुरुषों की संख्या है और ये 50 मिलियन सिर्फ 10% की वैल्यू है, तो 100% का मान कितना होगा, 500 मिलियन। तो ये हमारा पाई चार्ट का एक और सवाल। अब हम आपको अंतिम कराते हैं पाई चार्ट। अपने वादे के अनुसार 30 सवाल हमने कहे थे, और 30 सवालों के माध्यम से पूरा हमारा बार ग्राफ और पाई चार्ट खत्म हो जाएगा। 25 हम करा चुके हैं, अंतिम का 5 आपके सामने है। इस 5 को थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट किया गया है, और मैंने नहीं किया है, असल में क्वेश्चन में ही ऐसा है। ठीक है, थोड़ी सी कुछ डेटा है जो आपको समझनी है, तब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि परसेंटेज ऑफ टैंक फिल। असल में क्या होता है, 2 तरह के नल होते हैं। कुछ नल टंकी को भरने वाले होते हैं, कुछ नल टंकी को खाली करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे A B C D इनका काम ही है नल को भरना, और इनका काम है नल को खाली करना। ये सारे के सारे अगर एक साथ काम करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो सारे के सारे अगर एक साथ काम करेंगे तो टंकी को 2 मिनट में भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारे के सारे अगर एक साथ काम करेंगे तो टंकी को इतना मिनट में खाली कर देंगे। ये टोटल कहानी है कि अगर सारे नल एक साथ काम किए तो 2 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी, और सारे नल एक साथ काम किए तो भरी हुई टंकी को 1.6 मिनट में खाली कर देंगे। ठीक है, अच्छा जैसे मानो सारे नलों को हम खोलते हैं और टंकी हमारी भरती है, तो उसमें किसका कितना कितना योगदान होता है। तो टंकी के 20% हिस्सा भरने में ए का योगदान है, 15% हिस्सा भरने में बी का योगदान है, 25% हिस्सा भरने में सी का योगदान है, ऐसे ही 10% डी का और 30% हमारा ई का।
और वैसे ही जब टंकी खाली होती है तो किस किस नल का कितना परसेंट योगदान रहता है, तो पी का 48%, क्यू का इतना परसेंट, आर का इतना परसेंट, एस का इतना परसेंट, टी का इतना परसेंट, इतना इतना हिस्सा ये लोग खाली कर देते हैं। अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू में ले लेते हैं कि मुझे इतना परसेंट भरना है और मुझे इतना परसेंट खाली करना है। पूरी जो टंकी की कैपेसिटी है मेरे भाई यहाँ पर वो 1000 लीटर है। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर पीछे दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर है। तो मोटा मोटी आपको बस इन्हीं दो के ऊपर में ध्यान देना है। जैसे हमने आपको यहाँ पर डबल बार ग्राफ कराया, फिर ट्रिपल बार ग्राफ कराया, तो वैसे ही पाई चार्ट में भी हम आपको डबल करा रहे हैं। ट्रिपल नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, एक तरफ भरने वालों का परसेंटेज बताया गया, दूसरी तरफ खाली करने वालों का, भरने वालों का टाइम बताया गया, खाली करने वालों का, और टंकी की कैपेसिटी बताई गई। अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन आएगा 5, और तरीके से पढ़ना, और ये पेड 2023 का सवाल है। क्या कहा गया, पढ़िए कि यदि पाइप ए बी डी आर एस एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय क्या होगा। याद रखिएगा पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर है। तो ये 1000 लीटर का 20% भरता है, ये 1000 का इतना भरता है, ये 1000 का इतना भरता है, और वैसे ही यहाँ पर 1000 का ये इतना खाली करता है, इतना खाली करता है, इतना खाली करता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इनको एक साथ खोला जाए तो इसमें ए बी और डी जो है वो भरने वाले होंगे, और आर और एस जो है मेरे भाई यहाँ पर खाली करने वाले होंगे। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि भाई साहब मेरे 1 मिनट में यहाँ पर क्या कहानी होगी, जरा वो देखो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जो ए नाम का बंदा है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना भर देगा, पूरी बताओ। या ऐसे कह लो सर, यहाँ समझो 2 मिनट में यहाँ पर पूरी पूरी टंकी भर जाती है, तो 2 मिनट में यहाँ पर टंकी जो होगा वो हमारा कितना परसेंट भर देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट में सर ये 1000 का 20% भर देगा। 1000 का 20% कितना होता है, तो सर 2 मिनट में 1000 का 20% 200 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें बी जो है कितना भरेगा, तो मैं आपको टोटल सीधा सीधा ऐसे बता देता हूँ कि देखो 2 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर जाती है, यानी 2 मिनट में ये 20% काम कर सकता है, 2 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर ये 15% काम कर सकता है, और 2 मिनट में ये 10% काम कर सकता है। 20, 10, 30, 10, 40, 45%। अगर 2 मिनट में 45% काम हो सकता है तो 1 मिनट में जो काम होगा वो 45 का आधा यानी 22.5% होगा। 1 मिनट में जो काम होगा वो कितना होगा, इतना परसेंट। अगर 2 मिनट में मेरे भाई, क्योंकि देखो 2 मिनट में ये पूरा इतना काम कर देगा, 2 मिनट में ये इतना कर देगा, 2 मिनट में इतना कर देगा, तो 2 मिनट में अगर इतना, तो 1 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें आर और एस को, तो आर और एस जो है ये 12%, ये 12% मेरे भाई वो करते हैं 1.6 मिनट में। 1.6 मिनट में, तो 1 मिनट में मेरे भाई यहाँ पर कितना करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये 1 मिनट में इतना भरेगा और ये 1 मिनट में इतना खाली करेगा। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ले जाएं दशमलव इसका हटा करके, यहाँ पर इतना 4 से आपका कटेगा 4 बार में, 4 से आपका कटेगा 3 बार में, ये आपका मेरे भाई कुल मिला करके जो है 30 के आधे का आधा यानी हो जाएगा हमारे सामने मेरे भाई 7.5। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 22.5 है, और 22.5 में से आप 7.5 घटा लीजिए तो आपके सामने सर 15% आ जाएगा। यानी 1 मिनट में 15% टंकी भरती है। अगर 1 मिनट में 15% टंकी भरती है तो पूरा टाइम कितना लगेगा, तो आप यहाँ पर देखो सर 100% की टंकी है और यहाँ पर 1 मिनट में 15% भरती है, तो टाइम कितना लगेगा, 15 छक 90 हो जाएगा। 6 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। 2 मिनट में इतना परसेंट तो 1 मिनट में इतना, 1.6 मिनट में इतना तो इतना। मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझना है, 1 मिनट में इतना परसेंट भरा जाएगा, 1 मिनट में इतना परसेंट खाली किया जाएगा, 1 मिनट में 15% आ रहा है। अगर 1 मिनट में 15% आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 6 पॉइंट जो भी आएगा यहाँ पर ये उतना टाइम लगेगा। आइए चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी को खाली होने में लगने वाला जो समय है वो ज्ञात करिए। सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पर खोल देंगे, सारे भरने वाले को खोल देंगे, तो सारे भरने वाले मेरे भाई कितने मिनट में करेंगे, 2 मिनट में। सारे खाली करने वाले कितने मिनट में खाली कर सकते हैं, तो इतने मिनट में। इनका जो एलसीएम होगा वो हमारे सामने 8 होगा, 2 का 4 और इसका मेरे भाई यहाँ पर 5। क्वेश्चन में कहा गया इफ ऑल द इनलेट एंड ऑल द आउटलेट आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। तो टाइम बराबर हमेशा क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर वर्क, और अपॉन में क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। यहाँ पर इतना -1 है तो -1 लेंगे क्योंकि वो खाली करने की बात है। ओवरऑल 8 मिनट आएगा, 8 मिनट का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे लोगों को एक एक साथ चला दोगे ना, टंकी हमेशा तुम्हारी क्या रहेगी, खाली रहेगी। अब सोचो इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास में टाइम एंड वर्क का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पाइप सी और पाइप डी द्वारा भरने में अलग अलग समय के योग और आर और टी को खाली करने में अलग अलग समय का जो अनुपात है वो कितना होगा।
मेरे भाई पता है क्या है, जब ये लोग है ना इकट्ठा काम कर रहे हैं तो इनको कुछ परसेंटेज की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर ये इकट्ठा काम ना करके अलग अलग काम करे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं और आप ग्रुप में काम करते हैं तो मैं और आप परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं जी, आप यहाँ पर इतना परसेंट करेंगे और मैं इतना परसेंट करूंगा। लेकिन सिचुएशन सोचिए, यदि आप नहीं हैं तो सारा का सारा काम किसे करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा। बस वही कहानी है। जब ये लोग सारे मिल करके करते हैं तो इसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 25% आता है, और इस 25% काम को करने के लिए ये इंसान मेरे भाई 2 मिनट लेता है। तो यानी अगर हम देखें तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है मेरे भाई 1/4। यानी एक काम को करने में अगर ये इंसान मेरे भाई 2 मिनट लेगा तो पूरा काम को करने में ये कितना लेगा, जाहिर सी बात है 8 मिनट लेगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। वैसे ही डी नाम का जो व्यक्ति है वो 10%, 10% का मतलब 1/10। एक काम को करने में ये 2 मिनट ले रहा है मेरे भाई, तो पूरा काम अगर मैं इसे दे दूं तो 20 मिनट लगेगा। यानी अगर इंडिविजुअल बेसिस पर देखा जाए, अलग अलग देखा जाए, तो ये पूरा काम कितने मिनट में करेगा, 20 में, और ये पूरा कितने में करेगा, 8 में। तो कहा गया इनका जो सम होगा, ठीक है, उसका रेशियो लेना है। आप सही तरीके से देखिए, सी और डी द्वारा भरने में अलग अलग समय का योग, अलग अलग समय का मेरे भाई यहाँ पर योग, और आर और टी, आप सही तरीके से देखो, आर और टी द्वारा खाली करने में अलग अलग समय। तो जैसे इनका अलग अलग समय निकाला वैसे आर और टी का भी निकालना है। अब सोचो ये 8% जब इसको दिया जाता है तो यहाँ पर ये 1.6 मिनट लेता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे तोड़ के 2/25 के माध्यम से बना सकते हैं, या परसेंटेज से भी कह सकते हैं कि सर ये 1.6 मिनट तब लिया था जब इसने 8% काम संभाला था। यदि हम इसे 100% काम दे दे तो सर इसका क्या ही हो जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ बोलोगे सर ये 20 मिनट लेगा। कितना लेगा सर, यहाँ पर ये 20 मिनट लेगा खाली करने में। ठीक है। उसके बाद आर के बाद में कौन आएगा, टी। 10% काम करने में 1.6, तो 100% काम करने में मेरे भाई 16, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 16। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये 28 है, और कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ 36 है। रेशियो में अगर आप देखोगे तो साफ तौर पर क्या कहोगे, तो राफ तौर पर मेरे भाई यहाँ पर जो अलग अलग समय का योग का अनुपात, अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 4 से आप 7 बार में और 4 से आप 9 बार में, 7:9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो इनका अलग अलग समय निकाल के टोटल करना था, इनका अलग अलग समय निकाल के टोटल करना था, और रेशियो लेना था 7:9 आएगा। ये वाला बढ़िया डीआई है, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 29 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। 29 नंबर सवाल पढ़ो। 29 और 30 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको मिस नहीं करना है। पढ़िए आप मेरे भाई यहाँ पर। क्वेश्चन में मेरे भाई बहुत तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा देखो। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, पढ़िए। कहा गया पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टंकी को भरने में लिया गया समय ए डी और ई द्वारा एक साथ लिए गए समय से कितना अधिक है। ठीक है। अगर हम बी और सी का देखें तो ये जो समय लिए हैं और यहाँ पर ये लोग जो समय लिए हैं, तो ये वाला समय इनके समय से कितना अधिक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर इन लोगों ने क्या समय लिया है, तो देखो यहाँ पर ये कितना भर रहे हैं, 40%। ये कितना भर रहे हैं, 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो, ये लोग 2 मिनट में 40% भरते हैं, तो अगर ये लोग 2 मिनट में मेरे भाई कितना भरते हैं, 40% भरते हैं, तो अगर मैं इनको पूरी टंकी भरने को दे दूं तो 100% भरने में ये लोग कितना समय लेंगे। तो 2 से काटोगे आप 20 बार में, और 20 से आप काटोगे 5 बार में, तो आप यहाँ कहोगे सर पूरा टंकी भरने में ये लोग 5 मिनट लेंगे। ठीक है। तो बी और सी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना हो सकता है, 5 मिनट। उसी तरीके से यहाँ पर इनका, ये हमारा 20, 30, 50, 10, 60 है मेरे भाई। यहाँ पर ये देखोगे सही तरीके से, तो 2 मिनट में ये लोग कितना भर रहे हैं, तो मेरे भाई 60 भर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरा पूरा जो है 100% भरने में इनके द्वारा कितना लिया जाएगा, तो 2 से आप काटोगे मेरे भाई कहीं ना कहीं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है 3 है, और 3 है तो मेरे भाई काटेंगे यहाँ पर। ठीक है। सही, तो 2 से नहीं काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर। 0 से आपका 0 खत्म, 2 से आप काटेंगे 3 बार में, तो ये 10/3 है। अब यहाँ पर इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 5 मिनट ज़्यादा है और 10/3 हमारा कम है। तो 15 में से 10 गया तो 5/3, और 5/3 हमारा कितना मिनट होता है, तो 1.67 के करीब में हमारा आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर 40% भरने में 2 मिनट लगता है, तो 100% भरने में 5 मिनट। वैसे ही यहाँ पर 60% भरने में 2 मिनट लगता है, तो इनके द्वारा 100% भरने में इतना मिनट, 5 मिनट और 10/3 मिनट का जो अंतर है वो हमारा इसके बराबर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आइए अंतिम सवाल देखते हैं आपका, और उसके बाद में आपका ये डीआई हमारी तरफ से खत्म होता है। आप देखिए यहाँ पर अंतिम सवाल क्या है। ठीक है। इसमें यहाँ पर कहा गया कि पी और आर द्वारा एक साथ खाली करने में लिए गए समय क्यू एस और टी द्वारा एक साथ खाली करने के समय का अनुपात क्या है।
ठीक है। अब देखो, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि मेरे भाई टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। लेकिन जो काम आप कर रहे हो अगर वही काम मैं भी करूं, यानी दोनों का वर्क सेम हो जाए, तो टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है। टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि P और R, एक तरफ में हमें क्या कहा गया कि जी P लेना और क्या लेना है, R लेना है, और दूसरी तरफ में मेरे भाई क्या कहा गया है, Q, S और T लेना है। ठीक है, बहुत तरीके से आप यहाँ पर पढ़िए, ये हमें लेना है। तो कहा गया है P और R द्वारा एक साथ खाली करने में लिया गया समय और QST द्वारा एक साथ खाली करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, इनके टाइम का अनुपात क्या होगा। टाइम का अनुपात निकालना है तो एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या करता है, P और R कितना काम करता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो P इतना काम करता है, R इतना काम करता है, यानी 56% काम करता है। अगर 56% ये करता है तो बाकी का 44% ये करता होगा। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो एफिशिएंसी का हमारे सामने ये रेशियो है। एफिशिएंसी का हमारे सामने क्या रेशियो है, तो 4 से काटोगे 14 बार में, 4 से काटोगे ये बार में। एफिशिएंसी का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा। यहाँ पर 11-14 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 11-14 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे बहुत तरीके से हम यहाँ पर इसको मेरे भाई बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तरफ से पूरे पूरे होते हैं 30 सवाल मेरे भाई। और ये 30 सवाल का पूरा पूरा जो PDF है आप यहाँ संपूर्ण तरीके से मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं इसी टेलीग्राम से, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट से। और बाकी अगर आप किसी भी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आगे भी भविष्य में आप तैयारी करेंगे, तो आप मेरे भाई, हमारा 2 अलग अलग बैच आता है, एक रिकॉर्डेड बैच आता है और एक लाइव बैच आता है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो वहाँ से जा करके आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी अलग अलग परीक्षाओं के भी बैच आते हैं, जैसे UPSI का आ गया, आपका सब आ गया, सिर्फ इस एप्लीकेशन पर होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इस एप्लीकेशन में जा करके आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। इंक्वायरी चाहिए हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।